नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग DFCCIL के दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों जो DFCCIL का दोस्तों हिस्ट्री होता है और स्पेशल रेलवे का जीके होता है DFCCIL का, उसी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। ये जो पेपर कंडक्ट हुआ था 28/9/2021 को एजुकेटिव ऑपरेशन एंड बीडी का पोस्ट था, तो इसका दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। इस स्पेशल जीके जो था वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड DFCCIL। तो DFCCIL और रेलवे का जो हिस्ट्री है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया DFCCIL को कब निगमित किया गया। तो 2006 में DFCCIL को दोस्तों निगमित किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंतर्गत आता है। तो यह आता है आपका दोस्तों हरियाणा के अंतर्गत है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि पूर्वी गलियारा जिससे कि ईस्टर्न कॉरिडोर में किसके बीच 126 किलोमीटर का विद्युतीकृत डबल लाइन खंड चलता है। यह रहता है मुगल सराय और सोननगर। ठीक, तो मुगल सराय और सोननगर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हावड़ा के 4 महानगरीय शहरों को जोड़ने वाले भारतीय रेलवे के चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल को आमतौर पर स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है और इसके दो विकर्णों दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हावड़ा के मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो ये आपका 10,122 किलोमीटर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5वां है, कह रहे 1952 में भारतीय रेल के कुल कितने मंडल यानी कि जोन अस्तित्व में आए। तो 1952 में भारतीय रेल के कुल कितने जोन अस्तित्व में आए। तो 1952 में 6 जोन यानी कि मंडल अस्तित्व में आए थे। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर कि जमालपुर हैज ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन रेलवे फॉर द ट्रेनिंग ऑफ। तो मैकेनिकल ऑफिसर यानी कि यांत्रिक जो अभियंता होते हैं, ऑफिसर होते हैं, उनका दोस्तों जमालपुर में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इंडियन रेलवे का। तो एक चीज़ ये भी आपको याद रखना है। 7वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन रेल के बुनियादी ढांचे की क्षमता को बनाता और बढ़ाता है। तो रहता है रेल विकास निगम लिमिटेड। तो रेल विकास निगम लिमिटेड आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है कि किसका अर्थ विभिन्न इनपुट को आउटपुट में बदलना है जिससे इनपुट की वांछित संतोषजनक क्षमता में वृद्धि होती है। तो वो रहता है आपका प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि ए हॉर्स ड्रा ट्रैमवे बिगन ऑपरेशन इन बॉम्बे बिटवीन कोलाबा एंड पैरेल इन द ईयर। तो यह है आपका दोस्तों 1874। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहे हैं सवारी डिब्बा कारखाना जिसको कि अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। तो पेराम्बूर में यहाँ पर ये स्थित है। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि मूल नीलगिरी रेलवे कंपनी का पंजीकरण कब हुआ था। तो मूल नीलगिरी रेलवे कंपनी का पंजीकरण 30 सितंबर 1885 को हुआ था। और 12 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय रेल के निम्न में से किस संस्थान में यातायात अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। तो वह है दोस्तों भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1842 में प्रमुख रेलवे इंजीनियर और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर किसने भारत में रेलवे प्रणाली का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो यह है दोस्तों चार्ल्स ब्लैकर विगनोल्स। 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्न में से किस शहर में डीजल इंजनों का उत्पादन किया जाता है। तो वाराणसी में दोस्तों डीजल इंजनों का निर्माण किया जाता है। देखिए दोस्तों जिनको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों आप लोग ITI सरकारी रिजल्ट वेबसाइट को विजिट करिएगा या फिर इसी वीडियो में आप लोग बने रहिए, अभी मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, या फिर दोस्तों मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ अभी। जैसे कि आप अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करिएगा और उस पर सर्च करिएगा, यहाँ पर ITI सरकारी रिजल्ट इस नाम से दोस्तों आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से जाके इस वेबसाइट से दोस्तों आप अपना जो भी लेटेस्ट जॉब होता है
और DFCCIL का जो एडमिट कार्ड आएगा यहीं पर आपको आ जाएगा, रिजल्ट भी यहीं पर पब्लिश किया जाएगा, आंसर की और जो भी अपडेट जैसे प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है और आंसर की है, ये सब कुछ अपडेट यहाँ पर आपको समय से मिलता रहेगा। तो आप लोग ITI सरकारी रिजल्ट वेबसाइट को जरूर विजिट करें। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये तो हो गया डीजल इंजनों का उत्पादन किया जाता है वाराणसी में, जो कि आप लोगों को पता होगा कि DLW वाराणसी लोकोमोटिव वर्कशॉप, बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप या वाराणसी लोकोमोटिव वर्कशॉप यहीं पर स्थित है। देखिए अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन RDSO कहाँ स्थित है, तो ये आपको लखनऊ में स्थित है RDSO। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रेल वित्त निगम की स्थापना 1986 में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 17 नंबर को कह रहा है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड। पब्लिक गुड्स का कौन से उदाहरण है, तो ये आपका डिफेंस सर्विसेज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण रेलवे मंडल जोन कब बनाया गया था, तो यह 1951 में दक्षिण रेलवे मंडल जोन बनाया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन करके 1831-32 में ब्रिटिश इंडिया में रेलवे प्रणाली के लिए पहला विचार में आयोजित संसदीय चयन समिति की बैठक में व्यक्त किया था। ये था दोस्तों मद्रास में इसका आयोजन हुआ था। दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे लाइन को दुनिया के कौन से रेलवे स्टेशन से गुजरने का गौरव प्राप्त है, तो यह दोस्तों आपका दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन से गुजरने का गौरव प्राप्त है, दार्जिलिंग हिमालयी। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष 1108.79 मिलियन टन माल की ढुलाई की, तो वो था दोस्तों 2016-17। ठीक, भारत में रेलवे निर्माण किस वर्ष आरंभ हुआ, तो रेलवे का निर्माण दोस्तों 1850 में हुआ था। और चली कब थी, तो 16 अप्रैल 1853 में प्रथम रेलगाड़ी चली थी मुंबई से थाने के बीच में 14 डब्बों के साथ। वर्ष 1999 में यूनेस्को द्वारा भारत के निम्न में से किस पर्वतीय रेलवे को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, तो ये था दोस्तों दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कारखाने में भाप इंजन का उत्पादन कब शुरू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप CLW। तो ये दोस्तों यहाँ पर ये आपका कंप्लीट होता है। और जो भी छात्र इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोगों को दोस्तों सरकारी रिजल्ट ITI सरकारी रिजल्ट जो वेबसाइट है, आप लोगों को दोस्तों इसको विजिट करना है। और आप लोगों के लिए दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है। अगर आप लोग उस टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग उसमें ज़रूर जुड़िए, ताकि कोई भी अपडेट है DFCCIL से संबंधित आपको उसमें इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।